सुबह की हल्की रोशनी में माँ की आवाज आई, बेटा उठो, कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। उनकी आवाज सुनते ही मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और बिस्तर से उठने की कोशिश की। मैं कुछ देर तक न उठने की जिद कर रहा था, पर माँ मेरे पास आकर मेरे बिस्तर की चादर खींचने लगीं। जैसे ही मैंने चादर हटाई, माँ को सामने काले सांप को देखकर थोड़ी घबराहट हुई और वह डर से बाहर जाने लगीं। मैंने जल्दी से दोनों हाथों से सांप को ढकने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं अरुण हूँ और मैं बनारस से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे पास एक बड़ा खेत है और उसी में हमारा घर है। हमारे परिवार में दादी दादा पापा, सौतेली माँ नेहा, बड़ी बहन अनीता और मैं रहते हैं। पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहां उनका बहुत सम्मान किया जाता है। उनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन वे काम की वजह से हफ्ते में 2 दिन घर से बाहर रहते हैं। खेत से भी हमें कुछ आमदनी हो जाती है, जिससे पैसे की कमी नहीं होती। मेरी बहन मुझसे 2-3 साल बड़ी है। जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई और हमारा परिवार बहुत दुखी हो गया। पापा जानते थे कि दादी अकेले घर का सारा काम नहीं संभाल सकती, जिससे उन्हें काफी तनाव का सामना करना पड़ा। फिर दादा दादी और रिश्तेदारों ने पापा को समझाया और उनकी शादी सौतेली माँ नेहा से करवा दी। नेहा हमारे घर आई तो वह बहुत ही प्यारी और समझदार थी और कुछ ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया। उसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। वह गोरी और आकर्षक दिखती थी। कद 5 फुट 5 इंच था। नेहा का तलाक हो चुका था क्योंकि उसका पति 1 साल के भीतर ही उसे छोड़कर चला गया था। इसका कारण यह था कि नेहा कभी मां नहीं बन सकती थी। वह बांझ थी। ये बात फैलते ही हर जगह उसकी चर्चा होने लगी और किसी ने भी उससे शादी करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पापा को उससे शादी करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुए। लेकिन दादा दादी को घर और हमारी देखभाल के लिए एक बहू की जरूरत थी। नेहा उस जरूरत को पूरा कर रही थी। नेहा सबके साथ सहजता से और मुस्कुरा कर रहती थी। उन्होंने कभी हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। वह अपने दादा दादी की भी अच्छी देखभाल करती थी। कुछ ही दिनों में उसने हम सबके दिलों में खास जगह बना ली और हमसे प्यार करने लगी। विशेषकर मेरी बहन अनीता, और मुझे उससे बहुत प्यार और अपनापन मिला। समय के साथ सौतेली माँ नेहा मुझे बहुत करीब और स्नेही महसूस हुई। नेहा के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी सौतेली माँ के साथ मेरा रिश्ता मजबूत होता गया। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। वह मुझसे मुस्कुराकर बात करती थी। हम खूब मस्ती करते थे। कभी मैं उससे प्यार से गले लगाता तो कभी वह मुझे प्यार से गोद में उठाकर लाड करती। उस समय मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। साथ ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जब मैं 12वीं में था, मेरे दादा दादी 2 महीने के अंतराल के बाद हमें छोड़कर चले गए। इससे बाबा का सहारा छूट गया, लेकिन बाबा ने सावधानी ने पूर्वक सारी जिम्मेदारियां उठाई और घर को अच्छे से संभाला। अनीता अब 22 साल की हो चुकी थी। अनीता खूबसूरत थी, इसलिए उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उसकी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। योग्य लड़का मिलने के बाद पिताजी ने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की। अब वह अपने पति के साथ ससुराल में रहती हैं। उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। उस समय मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा कॉलेज सुबह होता था, इसलिए मैं दोबारा को घर आता था। घर में मैं और माँ ही रहते थे। जब मैं कॉलेज से घर आता था तो माँ बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उन्हें घर में अकेले रहना पड़ता था। इसलिए वह कभी कभी उदास भी दिखती थी। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इसका कारण यह था कि हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, लेकिन मुझ में कभी अपनी माँ से कुछ कहने या उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी मैं उसे संतुष्टि से देखता था। जिस तरह से मैं उसे देख रहा था, उसे उसने महसूस किया होगा, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। क्या करें, कैसे करें, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिससे मैं सलाह लेता था। मुझे उनके विचारों से कभी सहमति नहीं हुई, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हम हर हफ्ते मिलते थे। इसलिए मुझे किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक दिन मेरे पिता ऑफिस गए हुए थे और मेरी माँ जैसे हमेशा करती थीं, मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में आईं। उस समय मैं सो रहा था और केवल अच्छा पहनकर सोने की आदत थी। बस चादर ओढ़ी हुई थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उठो, देर हो जाएगी, तुम्हें कॉलेज जाना है। उन्होंने मेरी बिस्तर के पास आकर यह कहा। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। हालांकि मैं उठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ ने जैसे ही चादर खींची, मुझे उठना पड़ा। जब मैंने देखा
कि मेरी चादर खींचने पर माँ ने मेरे शरीर को देखा तो वह थोड़ी चौंकी और डर गईं। फिर मैंने जल्दी से अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश की। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इस उम्र में ये सामान्य है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। वह मुस्कुराती हुई बोली, अब तुम बड़े हो गए हो, चलो उठो, नहा लो, मैं तब तक चाय और नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं उठकर बाथरूम में गया, नहाकर तैयार हुआ और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। माँ चाय और नाश्ता लेकर आईं और मेरे सामने बैठकर मुझे देख रही थीं। वह झुककर नाश्ते की प्लेट मेरे सामने सरका दी और कहा, अब नाश्ता करो। माँ जानती थीं कि मैं क्या सोच रहा था और जानबूझकर एक हाथ टेबल पर रखकर झुकी हुई थी। मैं नाश्ता कर रहा था, लेकिन माँ वहीं रुकी हुई थीं। माँ ने देखा कि मैं थोड़ा चुप हूँ और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। माँ थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बताओ मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? तब मैंने माँ से कहा, माँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें पूछने के लिए मेरी अनुमति की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, माँ मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। माँ ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं छिपा रही बेटा। फिर उसने विषय बदलते हुए पूछा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है और अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है? मैंने माँ से कहा, मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे करीबी है। जैसे ही मैंने ये कहा, माँ हंसने लगी, लेकिन मैं थोड़ी असमंजस में था। फिर माँ ने कहा, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। मैंने कहा, माँ तुम मुझे चने के पेड़ पर चढ़ा रही हो। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। माँ ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? क्या तुमने अकेले में उसके साथ कुछ किया है? मैंने कहा, हाँ माँ, हमने दोस्ती से आगे बढ़कर बहुत कुछ किया है। माँ ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया है, वह बहुत भाग्यशाली है। मुझे माँ की बातों में एक तरह की नाराजगी का एहसास हुआ और मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, चलो जाओ, मैं कुछ देर शांति से बैठना चाहती हूँ। मैं उठकर कॉलेज के लिए निकल गया और जाते हुए माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, अब तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है। उनके आलिंगन में एक अलग ही एहसास था, लेकिन तभी माँ की नज़र नीचे मेरी स्थिति पर गई। उसे देखकर माँ शर्माकर लाल हो गईं। मैंने उसे प्यार से देखा और अलविदा कहा, फिर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। माँ की बातें, उनकी भावनाएं और उनके विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन बाद हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ गया और मैंने वह सब उसके साथ किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।